मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है इन 24 न्यूज डिजिटल पर। आज देश में एक खबर बहुत ज्यादा प्राथमिकता से चलाई जा रही है, देखी जा रही है, समझी जा रही है, और उस शख्स का नाम है अतीक अहमद, जिसको हमेशा अपराध का पर्याय माना गया। आज बहुत बड़ा फैसला आया है प्रयागराज कोर्ट से। उनको उमेश पाल अपहरण कांड में दोषी पाया गया है और उनको उम्र कैद की सजा मिली। इसी खास चर्चे में हमारे साथ बहुत सारे मेहमान भी जुड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं मुशीर साहब हमसे जुड़ेंगे। मुशीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़ेंगे रतन तिवारी जी। रतन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और क्राइम रिपोर्टिंग की दुनिया में अलग पहचान बना चुके, बहुत ज्यादा जानकारी रखने वाले पत्रकार संजय मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि आज एक बहुत बड़ा फैसला आया है प्रयागराज कोर्ट से। एक बहुत बड़ा अध्याय चल रहा था, काफी लंबा अरसा गुजरा, लोग बचते जा रहे थे, बहुत सारे लोग थे, और अतीक अहमद पर तो 100 से ज्यादा मामले थे, लेकिन वो अब तक सजा याफ्ता नहीं हो सका था। आज उसको सजा मिल गई है। प्रयागराज कोर्ट ने फैसला सुना दिया है कि आपको उम्र कैद की सजा मिली है। संजय, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस पूरे विवाद को लेकर जो देश में राजनीति हो रही है उस पर भी हम आएंगे, लेकिन उससे पहले हम एक रिपोर्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम ये चर्चा जारी रखेंगे। सौ अपराधों को अंजाम देने वाले माफिया से नेता बने पूर्व सांसद अतीक अहमद के जुर्म का आज हिसाब हुआ। उमेश पाल अपहरण मामले में उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में आज प्रयागराज की MP MLA कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने बाहुबली अतीक अहमद समेत 3 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने इस अपहरण के केस में अतीक के अलावा सौलत हानिफ और दिनेश पासी को भी दोषी पाया है। कोर्ट ने तीनों आरोपियों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है, जबकि अतीक के भाई अशरफ समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया गया है। उमेश पाल 2005 में हुए राजू पाल हत्याकांड में मुख्य गवाह था। कोर्ट का यह फैसला इसलिए काफी अहम माना जा रहा है क्योंकि उमेश की 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में भी अतीक, उसका भाई अशरफ, बेटा असद समेत 9 लोग आरोपी हैं। इससे पहले सोमवार को अतीक अहमद को गुजरात के साबरमती जेल से 1300 किलोमीटर का फासला तय कर यूपी पुलिस अदालत के आदेश के बाद प्रयागराज लेकर आई थी और उसे नैनी जेल में रखा गया था। उसके भाई अशरफ को बरेली से प्रयागराज लाया गया। इसके अलावा एक अन्य आरोपी फरहान को भी यहीं लाया गया था। तो कुल मिलाकर अदालत के इस फैसले के बाद उमेश पाल के परिवार को 17 साल बाद पहला इंसाफ मिला है। इसके अलावा उन्हें अभी और भी इंतजार है उस घड़ी का जब उनके बेटे उमेश पाल की हत्या के मामले में इन आरोपियों को फांसी की सजा होगी। उन्होंने अपहरण के केस में भी फांसी की सजा की मांग की थी, लेकिन अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा आपको बता दें कि 2005 में हुए राजू पाल हत्याकांड का भी मामला अभी सुलझा नहीं है। ऐसे में परिवार को इंतजार है पूरे इंसाफ का। ब्यूरो रिपोर्ट, इन 24 न्यूज। कि एक लंबा अरसा गुजर गया है और कानून का अपना तरीका होता है काम करने का। सबसे पहले मुशीर जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या पहली प्रतिक्रिया है आपकी? सर, मैं ये बोलना चाहूंगा, अगर किसी ने गुनाह किया है तो अदालत को अदालत में सुनवाई होना चाहिए और कायदे के हिसाब से, कानून के हिसाब से जो प्रक्रिया है वो होना चाहिए, ना कि सरकार अपना दखल दे। और ये जो अभी बीच में चल रहा था इनकाउंटर का, लोग डरे हुए थे, और वहां पर जो बुलडोजर का जो सिस्टम है उत्तर प्रदेश के अंदर, जो खौफ है, जो वहां पे जो खौफ है, मेरा बोलने का मतलब ये है कि अगर जिसने गुनाह किया है तो सजा उसे ही मिलना चाहिए, क्योंकि एक घर में 4 लोग होते हैं, 4 भाई, माँ बाप, सबका घर होता है। किसी का घर गिरा देना, ये कहाँ का इंसाफ है? अगर उन्होंने गुनाह किया है तो अदालत उसे सजा दे, अगर जुर्म साबित होता है तो। चलिए राहुल तिवारी, आप क्या कहेंगे? जी नमस्कार।
देखिए, नमस्कार। अतीक अहमद के ऊपर सैकड़ों गुना दाखिल थे। वो एक कुख्यात माफिया था उत्तर प्रदेश का। अगर उसके ऊपर जजमेंट आया है तो मैं न्यायालय का आभार व्यक्त करता हूं, और ऐसे जो माफिया हैं उनको जेल में ही रहना चाहिए और जेल में डाल देना चाहिए, क्योंकि यह जो माफिया है लगातार रंगदारी के मामले में सामने आते रहे हैं। और आपने देखा अतीक अहमद जेल से भी सामने आते हैं, और लगातार कई इनके ऊपर आरोप भी लगते रहे। आपने देखा उमेश हत्याकांड में भी इनके ही लोग किस प्रकार खुलेआम उमेश पाल की हत्या कर दिए। तो ये न्यायालय का जो फैसला है मैं उनका स्वागत करता हूं। ऐसे आरोपियों को कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल। संजय, आप कैसे देखते हैं 17 साल बाद एक फैसला आया है? देखिए अरविंद, आपको बताना चाहेंगे, एक कहावत आपने सुनी होगी, गुनहगार कितना ही शातिर क्यों ना हो, उसका इंतजार करती है जेल की सलाखें। और खास करके जिस अतीक अहमद के बारे में बात हो रही है, कोई छोटा मोटा आरोपी नहीं है। 100 से अधिक मुकदमे उनके खिलाफ दर्ज हैं। भले ही उनका सफर जराइम की दुनिया से राजनीतिक जगत तक रहा हो, लेकिन अब कोर्ट ने यह साबित कर दिया है अविंद्र कि व्यक्ति कोई भी हो, वो कानून व्यवस्था से ऊपर नहीं हो सकता। यहां हमें ये संज्ञान लेना चाहिए कि ये पूरा का पूरा मामला जो है, बहुजन समाज पार्टी के तत्कालीन विधायक की जो हत्या हुई थी, उस हत्या में जो प्रत्यक्षदर्शी था वो उमेश पाल था। उमेश पाल का पहले अपहरण किया गया, उसके बाद धमकियां दी गई। उस धमकी के दबाव में आकर उमेश ने कहीं ना कहीं अपना बयान भी कोर्ट में बदला था, लेकिन बाद में उसे इल्म हुआ इस बात का कि उससे जो कुछ भी हुआ है गलत हुआ है, लिहाजा उसने इस पर प्राथमिकी दर्ज कराई और अपहरण का मामला दर्ज हुआ उमेश पाल के। लेकिन उमेश पाल कोर्ट से जब लड़ रहा था, दिन दहाड़े उसे गोलियों से छलनी कर दिया गया, बड़े दर्दनाक तरीके से उसकी मौत हो गई। और ये सब कुछ देखिए फिल्मों में हमने देखा है अरविंद, कि जेल के पीछे कैसे किस तरीके से साजिश रची जाती है। फिल्म में किरदार जो है वो अपनी भूमिका निभाता है, कैसे कोर्ट के जेल के अंदर बैठकर वो योजनाबद्ध तरीके से आपराधिक वारदातों को अंजाम देता है। ठीक उसी तरीके से अतीक अहमद के इस मामले में देखने को मिला है। उसे उत्तर प्रदेश का दबंग नेता कहा जाता था। जराइम की दुनिया में कई अपराध उसने ऐसे किए हैं कि उसकी तूती बोला करती है। खास करके जिसे प्रयागराज नाम दिया गया है, जो पहले इलाहाबाद के नाम से चर्चित था, उस इलाहाबाद में अतीक अहमद की एक अलग पहचान बनी थी और उसे दबंग के तौर पर जाना जाता था। लेकिन अहमदाबाद के साबरमती जेल से जिस तरीके से अतीक अहमद को लाया गया और जिस तरीके से मीडिया के कैमरे, मीडिया की गाड़ियां उसे फॉलो अप करती रही, अविंद्र ये दुर्भाग्य है, क्योंकि इसमें पैसा भी गया, लोगों का समय भी गया। और ऐसे में यदि कोई सेंसिटिव मामला है और कोई दुर्दांत अपराध की श्रेणी में आता है आरोपी, तो उसे कोर्ट ले जाने की एक व्यवस्था होनी चाहिए। और इसे चर्चित कानपुर का जो एनकाउंटर हुआ था उससे जोड़ने की कवायद की गई कि गाड़ी कहीं पलट न जाए। और कहीं ना कहीं एक तरफ पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर जो सियासी घमासान चल रहा है, वो आवाज कहीं ना कहीं से दब गई, क्योंकि पूरा दिन मीडिया में एक ही खबर सुर्खियों में बना रहा और वो खबर था अतीक अहमद का। तो ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों को भटकाने के लिए कहीं ना कहीं कवायद तो नहीं की गई। इस तरह की चर्चा अब आम मुंबईकरों में हो रही है, क्योंकि हम मुंबई में है अविंद्र, और हमारा कैमरा जब लोगों के बीच पहुंचा तो लोगों का यह कहना है कि न्याय होना चाहिए, इंसाफ होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में न्यायपालिका सर्वोपरि है। ऐसे में उन तमाम जो प्रलंबित मामले थे, उन मामलों की गुत्थियों को सुलझाना पुलिस की प्राथमिकता होनी चाहिए। और अब जेल की सलाखों के पीछे ताउम्र कटेगा अतीक अहमद का। फिलहाल उनके वकील की तरफ से ऊपरी अदालत में भी जाने की कवायद होगी, लेकिन यहाँ पर यह तय है कि इंसाफ मिला है एक परिवार को जिसके घर का सदस्य गया है। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि उमेश पाल के परिवार ने अभी भी एक डर जताया है कि वाकई अगर वो जेल में रहेगा तो हमें खतरा लगता है। निश्चित रूप से ये स्वाभाविक भी है कि माँ और जो बीवी होती है वो डरी हुई है और वो चाहती है कि इस समस्या का जो हल है उसको जड़ से साफ करना ही है, उसको फांसी दे दी जाए। इस पर कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया होगा तिवारी जी, ये हम जानना चाहेंगे। देखिए, फांसी देना वो न्यायालय का काम है, और मैं आपको ये बड़े दावे के साथ कहता हूँ कि ये बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से इन्हें बेल भी मिल जाएगी। यहाँ तक मुझे सूत्रों से जानकारी मिली।
और रही बात नहीं, इनके सुप्रीम परिवार कोर्ट की बात, तो तिवारी जी सुप्रीम कोर्ट मैं के बता पास रहा गए थे अतीक अहमद, लेकिन उनकी जो याचिका है जान बचाने वाली कि मुझे डर लगता है कि मुझे मार दिया जाएगा, उसको खारिज कर दिया गया है जी। हूं, देखना, देखिए आप समय का इंतजार करिए, लेकिन जो परिवार है, परिवार की चिंता मुझे भी है, कांग्रेस पार्टी को और तमाम लोगों को है, क्योंकि इनके जी गुर्गे बेखौफ इलाहाबाद और प्रयागराज की धरती पे घूम रहे हैं। मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में बैठी योगी सरकार इनकी परिवार की पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी, जिन जो उद्योगपति इनके मित्र हैं जो Z+Y+ श्रेणी की सुरक्षा लेके घूमते हैं, मैं योगी सरकार से निवेदन करता हूं कि इनके परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए और पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की सरकार की हो, तभी ये बिल्कुल परिवार सुरक्षित महसूस करेगा। ऐसा मेरा विचार है, ऐसा मानता हूँ। बिल्कुल, जीने के लिए तो एक संतुष्टि चाहिए ही, भले ही वो सरकार किस तरह से लेती है उसको देखना पड़ेगा। मुशीर साहब, आप कैसे देखते हैं इस परिवार के दर्द को? उनको डर लग रहा है अभी भी कि अगर वो जिंदा रहा तो मेरा कुछ भी कर सकता है। नहीं, मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर उनके परिवार को डर लग रहा है तो अतीक अहमद को जेल के वो ऐसी निगरानी में रखा जाए जहां पर उसको कोई चीज मतलब ना टेलीफोन मिले, ना कोई ऐसी चीजें मिले जिसका वो इस्तेमाल कर सके। लेकिन कोर्ट जो फैसला करता है वो हम लोगों को मंजूर है और सारे देश को मंजूर होना चाहिए। अगर उसने जुर्म किया है तो उसे कड़ी सजा मिलना चाहिए और उसके जिस परिवार तरह को, से लगातार हाँ, जी पिछले उसके दिनों आपने परिवार सुना को होगा अच्छी योगी सुरक्षा सरकार की मिलना तरफ, चाहिए। हाँ, हम योगी योगी जी ने कहा सरकार था से कि भी यही मैं जी जी बोलिए मुशीर बोलिए। साहब, आपने आपने सुना होगा यूपी के जो सीएम हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने हाँ, कहा था कि हम मिट्टी में हाँ। मिला देंगे माफिया को। उस बयान को और इस गिरफ्तारी को कैसे देखते हैं आप? नहीं नहीं, वो क्या है, वो तो बदले की भावना लगती है। अतीक अहमद तो क्रिमिनल है, बड़ा क्रिमिनल है वो तो। हम्म, ठीक है, उसने बहुत सारे बड़े बड़े गुनाह किए हैं, उसे सजा तो मिलनी ही चाहिए। और किसी भी बेगुनाह को उसने मारा है, किसी भी परिवार को उजाड़ा है तो सजा मिलनी चाहिए। लेकिन बदले की हम्म, भावना से सिर्फ पंडितों पर, यादवों पर, मुसलमानों पर ज्यादा कार्रवाई होती है। ये अतीक अहमद को लेके नहीं बोल रहा हूँ, अतीक अहमद तो बड़ा क्रिमिनल है। इसने जो काम हम्म, किया है बहुत गलत काम किया है, दिन दहाड़े किसी को मारा है तो उसे बदतरीन सजा मिलनी चाहिए। अगर ये साबित होता है, अगर वो असल में आरोपी है, अगर सच में या कोई साजिश के तहत हम्म। फंसाया नहीं गया है तो उसे सच में सजा मिलनी चाहिए। और उस परिवार के दर्द के साथ भी हम हैं। लेकिन ये है कि यूपी सरकार जो है, योगी सरकार है, उनसे हम ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, ज्यादा उम्मीद नहीं, मतलब आपको लगता है क्योंकि कि वो साजिश के ब्राह्मणों को, तहत, यादवों को। साजिश के तहत हाँ, बनाया गया है शिकार? आपको लगता है साजिश के तहत किया गया है? नहीं नहीं, मैं अतीक अहमद के बारे में ये नहीं बोलूंगा, हो भी सकता है हम्म, पूरी तरह से क्या मामला, क्योंकि वो जेल में था तो जेल में हम्म, रहने के बावजूद भी उसके ऊपर सारे ब्लेम्स आ रहे हैं, तो उसको अच्छी तरह जांच की जाए। अगर उसके तार हम्म। जुड़े हुए हैं उसके साथ में, वो लोगों के साथ में, उसे सख्त सजा मिलनी चाहिए। ऐसा ना हो बिल्कुल। बदले की क्यों, भावना में कुछ अलग तार जोड़ के उसे फंसाया जा रहा हो। इन सब चीजों की भी जांच होनी चाहिए। देखिए राजनीति की जो सबसे बड़ी सच्चाई है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, राजनीति की जो सबसे बड़ी सच्चाई है, भले ही आपका दोस्त मुख्यमंत्री हो, भले ही आपका दोस्त मंत्री हो, लेकिन जब पार्टी की बात आती है तब आप उसका विरोध करेंगे ही। कांग्रेस पार्टी ने बहुत लंबा अनुभव प्राप्त किया है राजनीति में। तिवारी जी, आप ये बताइए, आपको क्या लगता है कि वाकई साजिश हो सकती है इसमें? देखिए, ये पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, पूरा भारत देख रहा है कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमानों को और ब्राह्मणों को टारगेट किया जा रहा है। अगर विकास दुबे की गाड़ी पलटी तो जाहिर सी बात है कि अतीक अहमद की भी गाड़ी पलट सकती थी, लेकिन कहीं ना कहीं अतीक अहमद की गाड़ी पलटती तो एक बहुत बड़ा जो वर्ग है जो भाजपा से अभी अपना संपर्क बना रहा है वो और दूर हो जाता और इस जी देश में अलग उत्पन्न हो जाती, जिसकी वजह से उनकी गाड़ी नहीं पलटी। और आपने देखा उत्तर प्रदेश में एक दीक्षित परिवार के घर को किस प्रकार से गिरा दिया गया और जला दिया गया, और उसमें एक बच्चा, उनकी माँ, दीक्षित परिवार की माँ जल के खाक हो गई। उत्तर प्रदेश में जी ब्राह्मणों और मुसलमानों को ही टारगेट बनाया जा रहा है और योगी जी के ऊपर खुद सैकड़ों संगीन मामले हैं। और जितने उत्तर प्रदेश के राजा भैया हो, विजय सिंह हो और धनंजय सिंह भी खुलेआम घूम रहे थे जौनपुर की धरती पे, उनके ऊपर इनाम भी घोषित है। तो इसमें जो अगर भारतीय जनता पार्टी के छतरी के नीचे आ जाता है वो पूरी तरीके से आजाद हो जाता है और पाक शुद्ध हो जाता है। और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर कोई बोल देता है तो वो देशद्रोही बन जाता है और सबसे बड़ा आरोपी बन जाता है। कि देश में दोहरी राजनीति चल रही है और आपने देखा किस प्रकार से एक नेता
जो सच के लिए लड़ाई लड़ रहा था उसकी सांसदी रद्द कर दी गई, उसके घर को भी खाली करने का नोटिस दे दिया गया। अब देख सकते हैं इस लोकतंत्र पे एक के बाद एक प्रहार किया जा रहा है। तो इस देश में लोकतंत्र रहा ही नहीं। लोकतंत्र के लिए इस देश को, इस आम जनता को सामने आना होगा, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ठोकतंत्र है जो बाला साहब ठाकरे अक्सर कहते थे, ठोकतंत्र। लोकतंत्र अलग होता है, ठोकतंत्र अलग होता है, और यही कारण है कि आज ठोकतंत्र का एक नया नजारा सामने आया है, अतीक अंदर चला गया है। संजय, आपको लगता है कि वाकई ब्राह्मणों को निशाना बनाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में? अवरिंद, आपको बताना चाहेंगे कि जब तूफान आता है तो ये नहीं तय करता है कि किसे तबाह करना है और किसे आबाद करना है, और एक प्रकार से ये सुनामी है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने बढ़ते अपराधों पर अंकुश कसने के लिए जो कवायद शुरू की थी उसका एक पार्ट एंड पार्सल है। और पिछले दो दशक की यदि बात करेंगे अवनिंद्र, तो चाहे मुख्तार अंसारी हो, कुमार किशोर शाही हो, मतलब जो बड़े बड़े माफिया, ब्रजेश सिंह हो, सुभाष सिंह ठाकुर हो, अतीक अहमद हो, श्री प्रकाश शुक्ला की भी आपने दास्तान सुनी होगी। किसी जमाने में एक से एक दुर्दांत अपराधियों का गढ़ माना जाता था उत्तर प्रदेश, और हर परिवार सबसे पहले यदि कुछ चाहता है तो अपने परिवार के सदस्यों की सुरक्षा चाहता है। और बुलडोजर की बात हुई तो समाजवादी पार्टी के हमारे जो मेहमान हैं उनका ये कहना है कि उनके बुलडोजर से खौफ है। बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाना सरकार की प्राथमिकता होती है। और आपने एक कहावत सुना होगा कि विनय न माने जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप की भयबिन होत न प्रीत। तो ये भय है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। देखिए, परिवार कोई भी हो, यदि किसी परिवार का सदस्य आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होता है तो परिवार की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो अपने उस सदस्य को समझाए, बुझाए। लेकिन इसके विपरीत जाकर वो आपराधिक गतिविधियों के ग्राफ को और बढ़ाने में मदद करता है, आगे बढ़ता है, तो ऐसे में वो कानून के शिकंजे में आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही काम किया है कि यदि एक व्यक्ति गुनाह करता है तो उसके घर को बुलडोजर से क्यों न ढहा दिया जाए। यानी अपने घर को उजड़ता कोई नहीं देखना चाहता है, लिहाजा वो अपराध से अपने आप को 2 कदम पीछे रखेगा। ये एक सोच हो सकती है। इसके अलावा जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की ओर इस पूरी चीज को ले जाने की कोशिश की जा रही है, उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। सियासत अपनी जगह पर जायज हो सकती है, समाजवादी पार्टी का अपना एक मत हो सकता है, कांग्रेस पार्टी का अपनी एक प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन हकीकत यही है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ सरकार अपनी गतिविधियों को बदस्तूर जारी रखे हुए है, ऐसे में अपराधियों ने या तो उत्तर प्रदेश छोड़ दिया है या तो वो अंडरग्राउंड हो गए हैं। और ये उत्तर प्रदेश वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी कही जा सकती है, राहत की बात कही जा सकती है। और आज न्यायपालिका ने जो अपना न्याय किया है अवनिंद्र, वो सर्वोपरि है और उसे स्वीकारना चाहिए। बिल्कुल। तिवारी जी, चलते चलते क्या कहना चाहेंगे? चलते चलते ये हमारे संजय मिश्रा जी मेरे अच्छे मित्र हैं, उनका बड़ा अच्छा फैन भी हूँ। ये खुशी दुबे का क्या था विकास दुबे कांड में? ये खुशी दुबे का नाम आपने सुना होगा मीडिया में। उसका क्या कसूर था? 1 महीना भी नहीं हुआ था उसको शादी के आने के बाद उसको जेल में डाल दिया। किस प्रकार से प्रताड़ित किया गया? क्या ये उचित था? ये लगातार ब्राह्मणों को टारगेट करने का अगर काम कोई कर रहा है तो योगी सरकार कर रही है। संजय भाई, देखिए, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं। कुछ समय पहले मैंने आपसे कहा था मित्र कि जिस तरीके से जब तूफान आता है तो ये वो उसमें डिसाइड नहीं करता है कि कौन आबाद होगा कौन बर्बाद। मसलन के तौर पर मैं उदाहरण आपको दूं कि मुंबई में जब बृहन्मुंबई महानगर पालिका की गाड़ी आती है तो उस समय दोष निर्दोष सब उसकी बलि चढ़ जाते हैं। और ऐसे ही विकास दुबे का जो मामला था, इस मामले में उत्तर प्रदेश सरकार का जो हाथ आप बता रहे हैं, इस बात को आपको मानना होगा। इन ग्रामवासियों से आप पूछिए कि जिनके जहन में खौफ भर चुका था, और उस खौफ को खत्म करना सरकार का काम था। सरकार ने अपना काम किया। अब आप कहेंगे गाड़ी पलट गई, और उसी गाड़ी पलटने की दिशा में अतीक अहमद साहब की गाड़ी के पीछे गाड़ियों का काफिला था मीडिया इंडस्ट्री का। हमने शाम से लेकर रात तक, सुबह तक एक ही हेडलाइन, एक ही ब्रेकिंग सारे न्यूज चैनल में हम देख रहे हैं कि अतीक की गाड़ी अब यहां से गुजर रही है, अतीक की गाड़ी अब वहां से गुजर रही है। यानी कुल मिलाकर जिस व्यक्ति के खिलाफ अवनिंद्र आशुतोष जी, जिस व्यक्ति के खिलाफ 100 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हो, जाहिर सी बात है उसको दुश्मन भी होंगे। आप उनके पीछे जा रहे हैं और आप बता रहे हैं मीडिया के माध्यम से कि उनकी गाड़ी कहां पहुंची है, इस समय कहां है। यानी आप उनको कहीं ना कहीं मीडिया के जो भी लोग अपोजिशन को भी आप संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल मामला था और इस मामले में मीडिया को दखल देने की आवश्यकता नहीं थी। हाँ जी,
बोलिए। सर मिश्रा भाई जी जैसे विकास सपोर्ट कर रहे हैं दुबे की गाड़ी पलटी, मैं मानता हूं, लेकिन आपको पता होना चाहिए विकास विकास दुबे के समर्थन में उसको कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार के कई मंत्रियों का संरक्षण था। अगर विकास दुबे की गाड़ी नहीं पलटती तो सरकार पलट जाती, ये मैं बड़े दावे के साथ कहता हूँ। चलिए, ये तो पॉलिटिकल लक्ष्य है आपका, मैं समझ सकता हूं। फिलहाल आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला हमारे शो में आने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात है, चलते चलते कुछ कहना चाहते हैं मुशीर साहब? सर मुशीर मिश्रा जी साहब, जैसे सपोर्ट कर रहे हैं बुलडोजर की कार्रवाई पर। हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूं, किसी का पुश्तैनी मकान हो, उसमें 4 भाई हो, अगर एक भाई क्रिमिनल है, सजा सिर्फ उसे ही मिले ना। पूरा बिल्कुल घर गिरा देना, मतलब सबका नुकसान कर देना, सब रास्ते पे आ जाना, ये कहाँ का इंसाफ है? एक अगर सवाल कोई है अपने नहीं आप में मान रहा है, इस क्रिमिनल पर। रास्ते पे जा रहा है, तो उसको सजा दी जाए ना, कोई सरकार सजा देवे, वैसे कोर्ट सजा देवे ना उसको। ये फिलहाल उसके घर ही गिरा फिलहाल देंगे, सब, हम 4 भाई, चारों जी का खत्म फिलहाल हो जाए मामला पूरा। ये सही है? ठीक है, ये तो अदालत का काम है, कानून का काम है। हम सिर्फ आपस में एक दूसरे की भावनाओं का आदान प्रदान ही कर सकते हैं। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। संजय मिश्रा जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अपराध के क्षेत्र में कोई कुछ भी करे, उसका महिमा मंडन नहीं होना चाहिए, उसको ज्यादा भौकाल नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अदालत सबसे ऊपर है। और अदालत ने आज बता दिया है कि दुनिया में कोई भी हो, पूरी दुनिया में कोई भी अपराधी अगर अपने कृत्य को अंजाम देता है तो कहीं ना कहीं से उस पर सरकार की नजर आती है, कानून की नजर आती है। जब संज्ञान लेती है सरकार, तो जाहिर है बड़े बड़े क्रिमिनल्स ध्वस्त हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि वाकई आज की तारीख में सरकार के ऊपर बहुत दबाव है। लेकिन जो सियासत हो रही है, ऐसे में सबसे बड़ा सवाल, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा और मुशीर साहब ने कहा कि अगर 4 लोग क्रिमिनल हैं, तो अगर एक क्रिमिनल है 4 भाई में, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और इस सवाल पर जरूर हम सबको गौर करना चाहिए, क्योंकि जिस देश में कभी भी मजहब और जाति आड़े नहीं आती थी, सब मिलजुल कर रहते थे, ये तब से हुआ है जब से भी इन लोगों के बीच में सियासत आई है। तो फिलहाल के लिए आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। इस खास कार्यक्रम में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए इन 24 न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।